हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल IMPCC पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कल हमने वीडियो पोस्ट नहीं किया था क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम था और ऐसे मौसम सही नहीं था। ठीक है। तो मौसम सही होने के कारण लाइट नहीं था, इसलिए हम वीडियो पोस्ट नहीं कर पाए। इसके लिए बहुत वेरी वेरी सॉरी। और कल जो भी हम पहले पढ़ाए थे पिछले वीडियो में, तो हमने बात कराया था कि एक फेज खत्म हो चुका है और हम जो भी स्टार्ट करेंगे वह है ह्यूमन आई। ठीक है। तो ह्यूमन आई और उसके जो भी डिफेक्ट्स है, जो भी दृष्टि दोष है, उन दृष्टि दोष के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक। सबसे बड़ी बात है फिगर। अगर फिगर समझ जाइएगा तो उसके बारे में लिखना, उनके पार्टों के बारे में लिखना में कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगा। इसलिए आप वीडियो पूरा पूरा देखिए। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, हम वीडियो को फिर से बनाएंगे। ठीक। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और फिगर जैसे बनाएंगे वैसे बनेगा। चलिए आप लोग हेडिंग दीजिए। मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष, ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है। तो हेडिंग दीजिए, उसके बाद हम लोग कॉपी में नोट करें। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ठीक है। तो फिगर के बारे में समझ जाइएगा। जैसे जैसे फिगर बनाएंगे उसी तरह आप भी फिगर बनाइएगा। और कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप हमसे शेयर कीजिए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फिगर। चलिए फिगर बनाइए। आई होप आप लोग मुझसे बेटर बनाइएगा। बनाइए। तो इसका पार्ट का नाम देते हैं। चलिए हो गया होगा। अब पार्ट का नाम देते हैं। देखिए, इसमें एक जल भरा होता है। इस जल को हम लोग बोलते हैं कच्चा द्रव। कच्चा द्रव, कच्चा द्रव। और इसमें जल भरा होता है। इस जल को हम लोग बोलते हैं जलीय द्रव। ये जो होता है नमकीन होता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग जलीय द्रव। हेडिंग दीजिए जलीय द्रव। जलीय द्रव और एक कच्चा द्रव हो गया। तो इसमें पहले लिख लेते। उसके बाद देखिएगा, ये आप लोगों का हुआ दृढ़ पटल। दृढ़
पटल। क्लियर। और ये जो हमारा जो इसको हम बोलते हैं नेत्र लेंस, नेत्र लेंस। और इसको हम बोलते हैं कोराइड। अच्छा देखिएगा कि ये जो नेत्र लेंस है, जिन मांसपेशियों के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पक्षमाभ मांसपेशी। जो हमारे नेत्र है, नेत्र जो लेंस से बंधा होता है यहाँ और यहाँ, तो इन लेंस को हम लोग बोलते हैं पक्षमाभी मांसपेशियां। तो आप लोग ध्यान से लिखिएगा, पक्षमाभी मांसपेशियां। और यहाँ पर एक पार्ट होता है, इस पार्ट को बोलते हैं आइरिस। और यहाँ पर एक बिंदु होता है, इस बिंदु को बोलते हैं पीत बिंदु यानी येलो स्पॉट। और यहाँ पर एक बिंदु होता है, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। और ये आप लोग का प्रकाश सिरा, प्रकाश सिरा, ये वाला प्रकाश सिरा। अंध बिंदु के बाद जो ये है प्रकाश सिरा, प्रकाश सिरा। और यहाँ पर जो इसको हम बोलते हैं कॉर्निया, कॉर्निया। चलिए कॉपी में नोट कीजिए, फिर इसके बारे में हम लोग लिखते हैं, ठीक। तो फिगर बनाइए और वीडियो पॉज करके फिगर को बनाकर उसके बाद जो भी पार्ट लिखवा है इस पार्ट को आप लोग लिखिए, फिर इस पार्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए हो गया होगा। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा कि मानोनेत्र। तो मानोनेत्र क्या है? तो मानोनेत्र एक विशेष प्रकार के प्रकाशिक यंत्र है, ठीक है, जो अपनी आवश्यकता अनुसार क्या करता है, ये फोकस दूरी को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, ठीक है। तो फोकस दूरी को घटाना या बढ़ाना, इसको हम लोग बोलते हैं संवेदन क्षमता, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहले ये जो प्रकाशिक यंत्र है, जो हमारा एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है, जो हमको क्या करता है, अद्भुत संसार को देखने योग्य बनाता है, ठीक है। अगर ये हमारा नेत्र है तब ना किसी चीज को, किसी कलर को हम लोग पहचान पाते हैं। तो पहले इसके बारे में 2-3 लाइन लिख लिया जाए, उसके बाद हम लोग इनके जितनी भी पार्ट हैं उस पार्टों के बारे में बारीकी से हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए लिखिए, चलिए लिखिए, मानोनेत्र, इसके नीचे लिखिएगा, मानोनेत्र एक विशेष प्रकार की प्रकाशीय यंत्र होती है। प्रकाशिक यंत्र भी लिख सकते हैं, प्रकाशिक यंत्र भी होती हैं, प्रकाशिक यंत्र होती हैं, जिसमें अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है, फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है, फोकस दूरी की बदलने की क्षमता होती है, फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है। नेत्र में वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। चलिए ध्यान से देखिएगा, चलिए हो गया, आप लोग हेडिंग लीजिए आगे। चलिए
हेडिंग दीजिएगा। हम सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ पटल, ठीक है। तो दीर्घ पटल हेडिंग दीजिए, दिखाई दे रहे हैं ना, दीर्घ पटल, दीर्घ पटल हेडिंग दीजिए, दीर्घ पटल हेडिंग दीजिए और लिखिए, इसको बोलते हैं स्क्लेरोटोइड। स्क्लेरोटोइड, स्क्लेरोटोइड, दीर्घ पटल यानी कि स्क्लेरोटोइड। चलिए लिखिए, मनुष्य का नेत्र एक खोखला, मनुष्य का नेत्र एक खोखला गोला से, मनुष्य का नेत्र एक खोखला गोला से बना होता है। मनुष्य का नेत्र एक खोखला गोला के समान होता है, लिख लीजिए, बनता नहीं। मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले का समान होता है। यह बाहर से दृढ़ एवं अपारदर्शी सफेद परत से ढका होता है। देखिए यही है ना आप लोग का दृढ़ पटल। तो ये दृढ़ पटल जो होता है जो एक खोखले गोले के समान होता है, और ये बाहर से है तो बाहर से ये आवृत रहती है, ये सुरक्षा करती है, ये कवच के काम करती है। इसी को हम लोग बोलते हैं दृढ़ पटल, स्क्लेरोटोइड या सफेद पटल भी हम लोग बोल सकते हैं। तो आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, फिर से लिख लीजिए, बोल देते हैं दृढ़ पटल, ठीक। मानव का नेत्र एक खोखले गोले का समान होता है जो बाहर से सफेद परत तथा अपारदर्शी से ढका होता है, अपारदर्शी परत से ढका होता है, ठीक है। तो चलिए हो गया होगा। आप लोग आगे हेडिंग दीजिए, रक्त पटल। चलिए हेडिंग दीजिए, रक्तक पटल, रक्तक पटल, रक्तक पटल, इसको बोलते हैं थोरोइड, CHORID। रक्तक पटल, रक्तक पटल हो गया। तो चलिए लिखिए, दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ, दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी, दृढ़ पटल के, ये दृढ़ पटल है, दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी काली रंग की झिल्ली, काली रंग की झिल्ली ब्लैक होती है, काली रंग की झिल्ली रक्तक पटल कहलाती हैं, रक्तक पटल कहलाती हैं, रक्तक पटल कहलाती हैं। दृढ़ पटल के सामने भीतरी जो परत होती है वह काली रंग की होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रक्तक पटल। अब हेडिंग दीजिएगा कॉर्निया, 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 लिखिए, दृढ़ पटल के सामने, दृढ़ पटल के सामने का भाग, दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा तथा, दृढ़ पटल के सामने के भाग उभरा तथा, दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा तथा पारदर्शी होता है,
दीर्घ पटल के सामने का भाग होता है उभरा हुआ, जो ये उभरा हुआ पार्ट है ना, इसी पार्ट को बोलते हैं उभरा तथा पारदर्शी होता है, जिसे जिसे कर्णिया कहते हैं, जिसे कर्णिया कहते हैं, जिसे कर्णिया कहते हैं। नेत्र में, इसे लिखिएगा, नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर गुजरती है। जो हमारे आंख है, नेत्र है, इस नेत्र में प्रकाश किससे होकर गुजरती है? तो कर्णिया से होकर गुजरती है। क्या बोलिएगा? कर्णिया से गुजरती है। नेत्र में सबसे पहले प्रकाश आती है तो कहाँ से वो गुजरती है? तो कर्णिया से होकर गुजरती है। चलिए, हो गया। आगे हेडिंग दीजिएगा आइरिस। आइरिस, आइरिस, आगे हेडिंग दीजिएगा आइरिस। चलिए लिखिए, कर्णिया के पीछे, कर्णिया के पीछे एक रंगीन, कर्णिया के पीछे एक रंगीन रंगीन तथा अपारदर्शी अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। कर्णिया के पीछे एक रंगीन तथा अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं, जिसे आइरिस कहते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा? दीर्घ पटल, रक्तक पटल, कर्णिया और ये क्या कहा जाता है अभी? आइरिस। तो ये 4 बातें हम लोग पहले नोट किए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, ध्यान से फिर देख लीजिए के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे लिखिए, हेडिंग दीजिए, पुतली तथा नेत्र तारा। पुतली तथा नेत्र तारा। पुतली तथा नेत्र तारा, पुपिल। चलिए, पुतली तथा नेत्र तारा हेडिंग दीजिए आगे और लिखिए। देखिए, आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, ठीक है, और इसी छिद्र को हम लोग बोलते हैं पुतली तथा नेत्र तारा। तो लिखिए, आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, जिसे पुतली तथा नेत्र तारा कहा जाता है। पुतली तथा नेत्र तारा कहा जाता है। आगे लिखिएगा, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस दिखाई दे रहा है, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस, आई लेंस, आई लेंस, नेत्र लेंस। चलिए, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस लिखिए। आइरिस के ठीक पीछे, आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी उत्तक का बना द्विउत्तल लेंस होता है। द्विउत्तल लेंस होता है। उसे नेत्र लेंस कहा जाता है। हो गया। आगे हेडिंग दीजिएगा, पक्षमाभि मांसपेशियां। आगे हेडिंग दीजिए, पक्षमाभि मांसपेशियां। तो देखिएगा कि नेत्र लेंस को जिन
मांसपेशियों के द्वारा टांगा जाता है, ठीक है, टांगे रहते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं पक्षमाभी मांसपेशियां। तो लिखिए, नेत्र लेंस को जिस मांसपेशिया के द्वारा बांधा जाता है उसे नेत्र लेंस को जिस मांसपेशिया के द्वारा बांधा जाता है उसे पक्षमाभी मांसपेशिया कहा जाता है। उसे पक्षमाभी मांसपेशिया कहा जाता है। पक्षमाभी मांसपेशिया कहा जाता है। अब हेडिंग दीजिए जलीय द्रव, इसको बोलते हैं नेत्रोज भी बोलते हैं, जलीय द्रव। आगे हेडिंग दीजिएगा जलीय द्रव, जलीय द्रव। आगे हेडिंग दीजिएगा जलीय द्रव, जलीय द्रव। इसको हम लोग बोलते हैं नेत्रोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेत्रोज भी बोलते हैं। तो चलिए लिखिए जलीय द्रव, लिखिएगा कॉर्निया तथा लेंस के बीच, कॉर्निया तथा लेंस के बीच के भाग को कॉर्निया यहाँ पर था और नेत्र लेंस यहाँ था। तो देखे ना अभी, तो कॉर्निया यहाँ पर था और नेत्र लेंस यहाँ पर था। ये क्या था? कॉर्निया था और नेत्र लेंस, इसको हम बोलते हैं। तो इसी के बीच वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? जलीय द्रव बोलते हैं। और ये जो जलीय द्रव होता है ये नमकीन होता है, ठीक है। और आप लोग कभी देखे होंगे कि जब आंसू आता है तो कभी आपके ये मुंह में चला जाता है तो लगता है कैसे खट्टा, तो नमकीन लगता है ना। हाँ, तो यही होता है नमकीन। तो चलिए लिखिए कॉर्निया तथा लेंस के बीच, कॉर्निया तथा लेंस के बीच के भाग को नेत्रोज तथा जलीय द्रव कहा जाता है। नेत्रोज तथा जलीय द्रव कहा जाता है। इसमें जल के समान नमकीन द्रव भरा होता है। नमकीन द्रव भरा होता है। इसमें नमकीन के समान, जल के समान नमकीन द्रव भरा होता है। चलिए हो गया। आगे लिखिएगा, हेडिंग दीजिए कच्चाभ द्रव, कच्चाभ द्रव, कच्चाभ द्रव, कच्चाभ द्रव लिखिए। तो देखिएगा नेत्र लेंस और रेटिना, ठीक है, डिस्टिपटल रेटिना के बीच वाले जो रेटिना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच वाला जो भाग होता है, इसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? ये कच्चाभ द्रव। तो लिखिए नेत्र लेंस तथा जलीय द्रव, नेत्र लेंस तथा जलीय द्रव के बीच भाग को कच्चाभ द्रव कहा जाता है। 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 चलिए आगे हेडिंग दीजिएगा रेटिना, रेटिना, रेटिना। लिखिएगा रक्त पटल के नीचे तथा नेत्र लेंस के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी, रक्त पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती हैं, उसे रेटिना कहते हैं। रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। उसे क्या करते हैं? फिर लिख लीजिएगा रक्त पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहते हैं। और रेटिना पर ही किसी वस्तु का क्या होता है? इमेज बनता है। अब लिखिएगा पित्त बिंदु, पित्त बिंदु की बात किया था ना, पित्त बिंदु अर्थात येलो स्पॉट, येलो स्पॉट, YELLOWSPOT, येलो स्पॉट। लिखिएगा रेटिना के बीचों बीच, रेटिना के बीचों बीच एक पीला
भाग होता है, एक पीला भाग होता है, जहाँ पर रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है, जहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जहाँ बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो अगर पूछ दे कि अगर रेटिना पर बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है स्पष्ट रूप से कहाँ दिखाई देता है, तो आप लोग बोलिए क्या, येलो स्पॉट पर, क्या, पीत बिंदु पर। ठीक है, पीत बिंदु पर होता है, रेटिना के बीचों बीच होता है और एक पीला भाग होता है, और यहीं पर क्या बनता है, इसका स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आगे लिखिएगा अंध बिंदु। अंध बिंदु इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अंध बिंदु लिखिए, ब्लाइंड स्पॉट। रेटिना के जिस स्थान पर, रेटिना के जिस स्थान को छेदकर रेटिना के जिस स्थान को छेदकर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं, यानी कि रेटिना को के भागों को क्या करके छेद कर देता है, और छेद करके जो दृष्टि तंत्रिकाएं होता है उसको क्या करता है, मस्तिष्क में पहुंचाता है। ठीक है, मस्तिष्क में क्या करता है, पहुंचाता है। फिर लिखेगा, रेटिना के जिस स्थान को छेद कर दृष्टि तंत्रिकाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, वहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वहां पर क्या होता है, प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कॉमा दे दीजिएगा, उसे अंध बिंदु कहते हैं। तो चलिए कल हम लोग आगे पढ़ेंगे समंजन क्षमता, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और इनसे जो डिफेक्ट्स हैं, कि जो हम बात भी बोले उनके बारे में कल स्टडी करेंगे। ठीक है, वीडियो लंबा जा रहा है, इसलिए आज के लिए इतना ही, और आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, और जितने भी वीडियो बना रहे हैं, जितने भी वीडियो हो रहा है, आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, उसको पूरा देखिए, समझिए। ठीक है, और फिर आपको जो करना है वो करिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए। टेक केयर, ओके, बाय।